Hello learners, welcome back to this brand new lesson. And this is the CAPF Assistant Commandant Examination 2019 वाला हम देख रहे हैं। यहाँ पे 2014 से लेकर के 18 तक हम ऑलरेडी पब्लिश कर चुके हैं। देखा होगा आपने, राइट? नहीं देखा ना तो पहले इसको जाकर के देख लो, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पॉलिटी से, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट about Attorney General of India is not correct? He shall have the right to speak. Yes, इनका right है to speak in the House of Parliament. He shall have the right of audience in all courts in the country of India and the performance in official duties. Absolutely correct. He must have the same qualification is required to be the judge of the Supreme Court and he is whole time counsel for the government of India. अब इसमें से एक क्वेश्चन आपका गलत होगा, तो नहीं, ही इज नॉट अ होल टाइम काउंसिल। जो गवर्नमेंट को जरूरत होती है, जब चाहते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बस वो वाले केसेस में नहीं जिसमें गवर्नमेंट स्टेट इंक्लूड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द शॉर्ट नोटिस पीरियड, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द लेजिस्लेचर, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उससे रिलेटेड चीज को देकर हम लेकर के चलें। तो दिस रिलेट्स टू द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपोर्टेंस एंड 10 दिन का नोटिस लगता है इसमें, राइट? करेक्ट। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस कैन बी एडमिसिबल इफ द मिनिस्टर कंसर्न एग्रीज टू आंसर इट। Yes, there is nothing wrong in it, right? Next बात करते हैं, short notice question are asked during the question hour. No, this is the false statement. ठीक है, तो B is the correct answer. Next बात करते हैं, which one of the following statement is not true about the 10th schedule? 10th schedule, बताओ मुझे 10th schedule किसके बारे में? The constitution pertaining to the anti-defection law से, anti-defection से related है, right? And disqualification of the members. तो कौन सा गलत है ये पूछा है उसमें, राइट? सो बेसिकली इसका आंसर है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द फाइनल आर्बिट्रेटर इन द केस विच रिमेन्स अनरिजोल्व्ड। नहीं, हाई कोर्ट है उस पर्टिकुलर एरिया का, राइट? बात करते हैं, पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो स्टेट लिस्ट में पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन आता है डेफिनेटली। सिटीजनशिप किसके अंदर आ सकता है? यूनियन लिस्ट में। लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस किस में? आपके थर्ड कॉन्करेंट लिस्ट में। ओके, सो ऑल थ्री आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, राइट? करेक्ट मैच। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? बैक्टीरिया कंटेन्स साइटोप्लाज्म बट वायरस डू नॉट। क्या ये सही है सरन मैम? हाँ, यस, बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होते हैं, वायरसेस में नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज हायर कंसंट्रेशन देन द सेल? क्या होगा भाई? तो बेसिकली द सेल विल लूज वाटर, द सेल विल लूज वाटर, दिस इज द करेक्ट। नेक्स्ट है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक रफ होता है एंड एक स्मूथ होता है। लुक्स रफ व्हेन अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनिज्म। क्यों रफ दिखता है वो? कौन से बेसिकली एलिमेंट है जो उसके अंदर बेसिकली अटैच होते हैं? ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली राइबोसोम्स। द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स इन द प्लांट ड्यू टू, क्यों, कैसे बनता हो? ठीक है, तो इसका आंसर वेरी वेरी सिंपल, बताइए भाई, कौन बता सकता है? बताइए। इसका आंसर है एपिकल मेरिस्टेम, राइट? 8 का सी। ओके, इन प्लांट सेल्स द टर्जिटी एंड रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय व्हाट? इन प्लांट सेल्स द टर्जिटी एंड द रिजिडिटी इज प्रोवाइडेड बाय वैक्यूल्स फुल ऑफ सेल सैप। पॉलेंस आर प्रोड्यूस्ड इन व्हाट? पॉलेंस किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं? एंथर, which is the male reproductive part in the plant. So according to the law of diminishing marginal return, जो कि मैं समझा चुका हूँ, in a production function when more and more units of variable factors are used, holding the quantities of a fixed factor constant in is point reached beyond which, इसका आंसर है वेरी बेसिक, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश, है ना? और आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो भी कम हो जाता है उससे, राइट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? ठीक है, सी पढ़ो, इन द लॉन्ग रन अ कॉम्पिटिटिव फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या ये सही है क्या? नहीं सरन मैम, दिस इज बेसिकली दिस इज करेक्ट। द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स ऑफ द परफेक्टली, यस, परफेक्टली इलास्टिक रहते हैं। इन इक्विलिब्रियम द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कर्व एब्सोल्युटली फॉलिंग राइजिंग और कांस्टेंट रहती है। बी वाला पढ़ो, बी वाला, इसको पढ़ो ध्यान से। मार्जिनल रेवेन्यू कर्व
of the monopoly firm is above its average revenue curve. Absolutely false, and that's why B is the correct answer. 12 का राइट. 13 का देखो, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जीरो हो जाएगी उसका मतलब क्या होता है, इसमें ये बोला है. तो बेसिकली वॉट एवर द चेंजेस इन द प्राइस देर इज नो एब्सोल्युटली चेंज इन द डिमांड. तो इट इज व्हाट वी कॉल द जीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो तीन तरीके के होते हैं जब वन से बड़ी होती है इलास्टिसिटी, एक वन के बराबर होती है और एक वन से छोटी होती है, राइट. छोटी और बड़ी और एक इक्वल होती है, तब प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड्स में क्या होता है, फर्क आता है. लेकिन जीरो में नहीं आता ना, कितना भी चेंज कर लो प्राइस में. बात करते हैं 14 क्वेश्चन की. तो ये बेसिकली काट जाता है यूपीएससी ने 14 वाला, ठीक है, ड्रॉप कर देता है मीन. नेक्स्ट बात करते हैं 15, एंड 15 का आंसर है बेसिकली आपका सी. व्हाट इज द रियल इंटरेस्ट रेट ऑन अ क्रेडिट कार्ड लोन बियरिंग 24% पर ईयर इफ द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज 10%. तो 14% है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द वुड स्प्रिट. वुड स्प्रिट इनमें से किन को बोला जाता है, तो मेथेनॉल को बोला जाता है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट क्या होता है भाई सर, मैम बताइए मुझे. देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये इट्स ए इफेक्ट और फिनोमिना जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम करता है थ्रू अ मीडियम कंटेनिंग माइक्रोस्कोपिक स्पेस सस्पेंडेड पार्टिकल्स. जैसे कि मान लीजिए लाइट आ रही है आपके रूम में, लेकिन डस्ट के थ्रू, स्मोक के थ्रू, ठीक है. तो वो जो डस्ट और बेसिकली ये हो रही है वो लाइट बीम के थ्रू आपको विजिबल है कि नहीं है, तो वो टिंडल इफेक्ट होता है, राइट. ओके, सो बेसिकली इसका आंसर क्या है 17 का. इसमें से किस में आपको टिंडल इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, तो बेसिकली लाइम जूस में आपको देखने को नहीं मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर लिक्विफाइंग अ गैस. गैस को लिक्विफाइंग में करने के लिए कौन सा मोस्ट फेवरेबल कंडीशन है, तो हाई प्रेशर होना चाहिए और लो टेम्परेचर होना चाहिए, तब बेसिकली आपकी लिक्विफाइंग ऑफ द गैस हो जाएगा. नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, जिंक आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम व्हाट. बेसिकली सोर्स बताना है आपको कहां से ये लाए जाते हैं, ठीक. तो 19 का है ए. एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकलते हैं, फिर आपका आयरन मैग्नेटाइट, कॉपर मैलेचिट, जिंक आपका कैल्शियम से, कैलेमाइन से, सॉरी कैलेमाइन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप. ठीक है, तो बताओ भाई. तो इसका आंसर बेसिकली बी, एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक. नेक्स्ट है द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन्स. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, तो इसके अंदर बताना है आपको. एंड उसमें बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है. नेक्स्ट बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएट विद द काकोरी कॉन्स्पिरेसी. तो बिस्मिल थे, है ना, राजेंद्र लहरी थे, अशफाकुल्ला खां थे, सूर्य सेन नहीं थे. सूर्य सेन वाज एक्चुअली रिलेटेड टू द आर्मरी रेड ऑफ द बेसिकली. द चिटागोंग आर्मरी रेड जो उन्होंने बेसिकली ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भगत सिंह इज और आर नॉट ट्रू. तो भगत सिंह इन्फ्लुएंस थे सोशलिस्ट आइडियाज से, राइट. एब्सोल्युटली करेक्ट और नॉट. करेक्ट है, करेक्ट है, लेकिन हमको यहाँ पे पूछा क्या गया, नॉट ट्रू, ठीक है. सो दिस इज करेक्ट. मार्क्सिस्ट करें और ये सोशलिस्ट आइडिया से ही वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस. ही वाज अ मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें सोशलिस्ट वर्ड ही इन्होंने जोड़ा था. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. भगत सिंह थ्रू बॉम्ब ऑन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली 1929, जिसमें बेसिकली उनका ऑब्जेक्टिव था बहुत सारे लोगों को मारना, ठीक है. ओके, दिस इज द जॉब. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है ईश्वरी चंद्र विद्यासागर के बारे में क्या गलत है. ईश्वरी चंद्र विद्यासागर के बारे में, तो विद्यासागर राइटिंग सिग्निफिकेंटली हेल्प टू डेवलप द बंगाली लैंग्वेज. क्या ये सही है? यस, सही है ना. ही रिसीव्ड द टाइटल विद्यासागर फ्रॉम द प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता. तो राइट. ओके, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट, ही वाज एंथुसियास्टिक अबाउट द स्प्रेड ऑफ वुमेन एजुकेशन, करेक्ट. एंड विद्यासागर डिफेंडेड विडोज मैरिज विदाउट बीइंग कन्विंस्ड अबाउट स्क्रिप्चुरल सपोर्ट.
दिस इज फॉल्स। तो बेसिकली इसका आंसर है 2 और 4। वाई? क्योंकि इसमें पूछा क्या गया है गलत। व्हाट इज द करेक्ट, नॉट करेक्ट स्टेटमेंट ना। जलियन वाला बाग के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। जलियन वाला बाग के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। एंड बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में मैंने बता दिया आपको बेसिकली क्या करना है, लेकिन पढ़ लो। इन जलियन वाला बाग ट्रूप्स ओपन फायर ऑन अनआर्म्ड, यस, जनरल डायर एंड नॉट इशू वार्निंग, यस एब्सोल्युटली। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक और सिंपल क्वेश्चन था। द वाटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल, वीवीपैट जिसको बोलते हैं, पर फर्स्ट यूज फर्स्ट टाइम कौन से बेसिकली जगह पे हुआ था? ठीक है, तो अगर आपको पता है तो यू कैन डायरेक्टली मार्क विच इज इन द नागालैंड 26, राइट। नागालैंड की नॉक्सन असेंबली में इसको इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेम द थीम ऑफ एनुअल रिपोर्ट, जो बेसिकली 2019 में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने एनुअल रिपोर्ट की थी। उसका उसका थीम पूछा है यहाँ पर। तो बेसिकली उसका थीम था आपका अनफिनिश्ड बिजनेस, द परस्यूट ऑफ राइट्स एंड चॉइस फॉर ऑल। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड सरस्वती सम्मान? ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। 28 एंड इसका आंसर है महाबलेश्वर सायल। ठीक है, सॉरी, इनका था के शिवा रेड्डी, के शिवा रेड्डी। ठीक है, दिस इज फॉल्स। 29, कंदमल हल्दी विच रिसीव जीआई टैग, वो कौन से जगह से बेसिकली रिलेशन रखते हैं? तो इसका आंसर है साउथर्न ओडिशा, राइट। जायद मेडल इज टॉप सिविलियन ऑर्डर ऑफ व्हाट? कौन सी कंट्री का है? यूएई। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी को मिला है कि नहीं मिला? इसमें मिला है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन अ लॉन्जिट्यूडिनल वेव मूव्स थ्रू अ सर्टेन मीडियम, द क्वांटिटी व्हिच इज ट्रांसमिटेड थ्रू द मीडियम इज व्हाट? 31, 31 का बी, एनर्जी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द नंबर ऑफ यूरेनियम इनसाइड द न्यूक्लियस एलिमेंट यूरेनियम 235 इज, या बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, ये सब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है बेसिकली? एक्चुअली में वहां पर कितने होते हैं? 143। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं वही जनरल मेंटल एबिलिटी का है, 33 एंड 33 का आपका आंसर है सी, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज लॉन्जिट्यूडनल। नो सर, इट इज नॉट अ लॉन्जिट्यूडनल वेव्स। बेसिकली दे आर द ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स वेव्स है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इसमें से कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती है? तो रिलेटेड है, साउंड वेव्स नहीं होती इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, राइट। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू व्हाट? द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। जब लाइट उसके अंदर जाती है तो वो ट्रैप हो जाती है, तभी तो इतना चमकता हुआ दिखता है आपको हीरा, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एसेंशियल फॉर द वीट कल्टीवेशन? जियोग्राफी, बेसिक जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको जवाब देना है कि वीट कल्टीवेशन के लिए कौन सी वेदर कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए। एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर ड्यूरिंग द ग्रोइंग पीरियड इज अराउंड 30 डिग्री। नहीं, ये बहुत गर्म हो जाता है। फ्रॉस्ट फ्री डेज, यस। लाइट क्ले हैवी लोम सोइल, यस। 37 का बेसिकली है सी, राइट। ग्वादर पोर्ट कहाँ पर है? ग्वादर पोर्ट कहाँ है सरन मैम? पाकिस्तान में। नेक्स्ट, नॉर्थ वेस्ट पोर्ट, sorry, northwest part of Indian peninsula was converted into a great center of volcanicity is in, कहां पर थी नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जब वॉल्केनिक एरप्शंस हो रहे थे काफी ज्यादा? तो वो कौन सी पीरियड से रिलेटेड है? सिंपल ये पूछ रहा, कुछ नहीं पूछ रहा। 39, और ये बेसिकली क्रेटेशियस का एंड जब होने वाला था, द एंड ऑफ क्रेटेशियस पीरियड। नेक्स्ट बात करते हैं 40, एंड इसका आंसर है डी। आपको पता है, ये हम देखते हैं, है ना। 41 का आंसर है बी। 42, 42 का आंसर है सी, राइट। 43 का आंसर है आपका बी, संडे। एंड 44 का आपका आंसर है सी। नेक्स्ट बात करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में, विच इज नॉट प्रोवाइडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज।
तो बेसिकली राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस यस दे रखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड दे रखा है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव दे रखा है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन लोकल सेल्फ मैनेजमेंट नहीं दे रखा। देखो यहाँ पर वर्ड के साथ खेल गई यूपीएससी, इसमें बेसिकली पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, ना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, राइट, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लान्स रिपोर्ट, जो डिसीजन था पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब का वाज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग, राइट, वेट, राइट, वोटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबर्स। ठीक है, तो 46 बेसिकली इसका आंसर है डी, माउंटबेटन प्लान। नेक्स्ट बात करते हैं मैक्स वेबर की जो थ्योरी है आइडियल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, उसके बारे में स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो बेसिकली इट रिफर्स टू द डोमिनेंट क्लास कैरेक्टर, नहीं, दिस इज फॉल्स। ब्यूरोक्रेसी इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स, यस, दिस इज करेक्ट। वो तो इलाइटिस ग्रुप में उसकी बात करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिगार्डिंग द डीपीएसपीज इज नॉट करेक्ट। ठीक है, गलत स्टेटमेंट आपको जानना है इसके अंदर। 48 और ये वाला पड़ोसी वाला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव प्रेसिडेंस ओवर द फंडामेंटल राइट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू, नहीं सर एंड मैम, दे शुड बी इन द कोहेरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर, देखो फंडामेंटल राइट्स, डीपीएस आई मीन डीपीएसपीज एंड स्पेशली फंडामेंटल राइट्स, इसके जो बीच की डिबेट है, द सुपीरियोरिटी डिबेट्स, कौन किस पे ज्यादा भारी है, किसका पल्लड़ा भारी है, उसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी वाले चैप्टर में। ठीक है, तो उसको जाकर के देख लेना। पॉलिटी की इंडियन गवर्नेंस एंड पॉलिटी की सीरीज है पूरी की पूरी, उसके अंदर मैंने बताया था विद केसेस, उसको पढ़ लेना आप जाकर के। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी, चले बताइए कौन से फीचर्स है जो लिबरल डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं। हम्म, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, राइट, है ना, यूजुअली लीगल एंड रूल्स होने चाहिए, गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल राइट, यस। नेक्स्ट, इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पावर होता है क्या भाई लिबरल में, नहीं बिल्कुल भी नहीं, लिमिटेड पावर होती है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो, इसलिए 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट है फिरियोटोफाइट्स आर द प्लांट्स अडेप्ट adapted to grow in what, arid environments, correct. Which one of the following organisms belong to the Cnidaria, this is one of the plants kingdoms भी जब हम पढ़ते हैं तो बेसिकली नाइडेरिया से बिलोंग करता है, कौन सी इसमें से चीज है, 51, तो इसका आंसर है सी, हाइड्रा एंड सी एनिमल। नेक्स्ट है बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स द लाइट कैन बी रिफर्ड टू एज व्हाट, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, है ना, एपिडर्मल सेल्स ऑफ प्लांट्स, plant roots increase their absorption surface by having what, 53, इसका आंसर है रूट हेयर्स। ये हमेशा से वाला क्वेश्चन आया ही है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आने वाले साल में भी रिपीट हुआ है, एक बार इसको देखो ध्यान से, समझो इसके बारे में। क्वार्ट्ज इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ पाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, इट कंटेन्स, क्वार्ट्ज में क्या पूछा है इसमें, सिंपल है, क्या होता है इसके अंदर, तो बेसिकली बी, एस आई, व्हाट इज एस आई, बेसिकली सिलिकॉन, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग में कौन सा एलिमेंट इसमें से इस्तेमाल होता है, तो ये बेसिकली है Na6P6 और 18। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये सोडियम फॉस्फेट होता है, सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, उसका यहाँ पर इन्होंने सीधा जो है फॉर्मूला आपको यहाँ पे ला करके दे दिया। तो हम बात करते हैं, एक फॉर्मूला ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ एन अनियन इज anion X is Na2X, then the formula of aluminium salt would be, क्या होगा, इसमें सीधा फॉर्मूला पूछा है एल्यूमिनियम सॉल्ट का, ठीक है, 56, और इसका आंसर है बेसिकली आपका सी, Al2X3। इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी विद नो टैक्सेस, इफ अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम बोलते हैं एमपीसी, इज ऑलवेज 0.90, देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी व्हाट, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है, पढ़ा हुआ है मैंने काफी बार, ओके, इट्स बेसिकली 10.00, इसके अंदर इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू द सिंपल कीनेशियन थ्योरी, द स्लोप ऑफ एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व अगेंस्ट इनकम इज व्हाट, 58, इसका आंसर है पॉजिटिव,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग का कौन सा एग्जाम्पल है इसमें से? तो फेयर्स चार्ज बाय एयरलाइंस इन इंडिया, नो। प्राइस प्रिंटेड ऑन बिस्किट पैकेट्स, यस, एमआरपी जिसको हम बोलते हैं, इससे बेसिकली ठीक है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर केन ग्रोवर्स, नहीं। मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं। प्राइस सेलिंग्स के एग्जांपल्स नहीं है, राइट। नेक्स्ट है कि विद which one of the following is true with regard to an economy which is on its production possibility frontier, production possibility frontier, and 60 इसका आंसर है ए। The economy has to sacrifice some production of one commodity in order to increase the production of another, जिसको हम क्या बोलते हैं? What? Opportunity cost नहीं बोलते क्या? Yes, बिल्कुल। What is, who coined the term paradox of thrift? Who termed the coin? Who coined the term, the concept of the paradox of thrift? ठीक है, तो 61 बेसिकली जॉन मेनार्ड किन्स ने ये लेकर के आया था। 62 का देख रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट एक्ट्स डिवाइडेड द फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इनटू रिजर्व फॉरेस्ट एंड विलेज। ठीक है, तो बेसिकली एक ही फॉरेस्ट एक्ट में अमेंडमेंट कर करके ये बार बार लाया गया। 62 और डी का आंसर, फॉरेस्ट एक्ट 1878। ठीक है, नेक्स्ट है, हम बात करते हैं कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। फाउंडेशन ऑफ राम, इसमें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लगाना है, ठीक है। 63 हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या आया था इन सब में से? देखो, फाउंडेशन ऑफ ब्रह्मो समाज, राजा राम मोहन, फिर आर्य समाज, है ना? नहीं, पहले आता है सबसे पहले ब्रह्मो समाज, फिर हमारे फाउंडेशन ऑफ परमहंस मंडली बाय द स्वामी विवेकानंद, है ना। नेक्स्ट आते हैं आपके फाउंडेशन ऑफ आर्य समाज एंड रामकृष्ण मिशन। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट टू द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कौन सा बेसिकली करेक्ट है? Okay, so next question is which one of the following are true in context to the Swadeshi movement 1905 का? ओके, सो इससे पूछा है कि कौन सा सही है स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, जो कि 1905 में हुआ था। एंड राइट, मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन किए थे बंगाल में, यस, हड़ताल हुई थी, बिल्कुल हुई थी। द मूवमेंट वाज इनिशिएटेड बाय द मोदरिट्स बट वाज टेकन ओवर बाय द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट एट द लेटर स्टेज, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो 64 का आपका आंसर बेसिकली ए, 1 2 3। व्हाट इज अ संत भाषा? संत भाषा, व्हाट इज अ संत भाषा? ठीक है, तो 65 का बेसिकली इट्स अ लैंग्वेज ऑफ निर्गुणा मिस्टिक्स, निर्गुणा मिस्टिक्स जो कि आइडल वर्शिप में बिलीव नहीं करते। इफ द इक्वेटोरियल प्लान ऑफ अर्थ इज नॉट इंक्लाइन टू इट्स ऑर्बिट, तो क्या होता अगर अर्थ अपना इंक्लाइनिंग नहीं होता तो ऑन इट्स ऑर्बिट, तो बेसिकली क्या होता कि देयर वुड बी नो चेंज ऑफ द सीजन्स। यस, एब्सोल्युटली, सीजन ही नहीं होता, फिर जो जहां पर है वो वैसे ही रहता है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट? कौन सा इसमें से ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट नहीं है? 67 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, एंड इसका आंसर है मून। मून, क्योंकि इसका बेसिकली खुद की लाइट थोड़ी होती है, ठीक है। ओके, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन अ प्रिज्म, द मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द इमर्जिंग लाइट अकर्स फॉर, सबसे ज्यादा डेविएशन कौन से उसमें कलर में होगा, कौन सी कलर ऑफ लाइट में? 68, इसका आंसर है वायलेट, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना कैन नॉट बी एग्जिबिट बाय द साउंड वेव्स? तो बेसिकली इसका आंसर है आपका पोलराइजेशन। रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा, इंटरफेरेंस होगा, पोलराइजेशन कैन नॉट बी। द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन पेपर क्रोमाटोग्राफी, क्रोमाटोग्राफी बेसिकली कौन सा प्रिंसिपल लगता है इसके अंदर? तो 70 का बेसिकली बी है, पार्टीशन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस एवरग्रीन फॉरेस्ट? अभी का आपको याद रखने की जरूरत है, तो बेसिकली ये अरुणाचल प्रदेश है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ जापान आर्किपेलागो? जापान का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? तो बेसिकली होन्शु है। तो 4 आइलैंड है वहां पे, होन्शु, शिकोकू, होकाइडो एंड क्यूशु, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मैक्सिमम इंडियन स्टेट्स? ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेट कवर करती कौन सी लैटिट्यूड है वो? तो बेसिकली वो 24 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 73। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑन द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हिमालयन रेंजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? ठीक है, तो
सिंपल और द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, काराकोरम है। ठीक है, तो यहाँ पर काराकोरम है, फिर आपकी आती है जस्कर लैंड, सॉरी लद्दाख, फिर जस्कर, फिर पीर पांजाल, एंड देन आपके शिवालिक्स। ठीक है, राइट। वो सब उधर कैलाश रेंज आती है आपके। ठीक है, महाभारत रेंज आती है इधर, हम बात करते हैं जब नेपाल में। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। सोनोरन, सोनोरन इज अ व्हाट, अ डेजर्ट एरिया ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, करेक्ट। रिपीटेड ए वाला क्वेश्चन तो पहले भी आया है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पोजिशन इन द बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ में ये बेसिकली पोजिशन है, इसको जमाना है आपको। तो सबसे पहले आती है आपकी पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट के बाद आती है पाक बे, देन गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वियना कन्वेंशन एंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव पूछा वियना कन्वेंशन का, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। तो इतनी बार पढ़ा दिया है तो मैंने। ठीक है, और एक पूरा कलेक्शन ऑफ द कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स लेकर के आऊंगा बहुत जल्दी। चाहिए तो अगर आप अभी इमीडिएटली चाहिए तो कमेंट करो, है ना, तो अब मैं लेकर के आऊंगा डेफिनेटली। तो ये ओजोन लेयर से रिलेटेड है, ओजोन लेयर, राइट। तो अब यहाँ पर पूछा है वैसे कोई जनरल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 78 और इसका आंसर बेसिकली आपका अमित, 78। नेक्स्ट बात करते हैं 79, एंड 79 का आपका आंसर है डी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये तो यार, 5 मिनट दो आपका, यू विल 5 मिनट एटलीस्ट 5 क्वेश्चन होने चाहिए वाला है। ठीक है, 80, तो बेसिकली 80 का आपका आंसर है सी। 81 का आपका आंसर है, देखो सिंपल होता सिंपल क्वेश्चन है यार, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। 81 और 81 का आपका आंसर है डी, राइट। एंड 82, 82 का आपका आंसर है सी। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार कि इन दिस आइटम 4 words हैव बीन गिवन, आउट ऑफ विच 3 आर अलाइक इन सम मैनर एंड द फोर्थ वन इज डिफरेंट। तो फ्रेंडशिप एक तरह से, फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, अटैचमेंट, करेक्ट है ना। एनिमिटी इज द अपोजिट ऑफ द फ्रेंडशिप और द अटैचमेंट अगर आप बात करें तो 83, 83 का है सी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉलीआर्की के बारे में। क्या गलत है इसमें से। ठीक है, तो पॉलीआर्की जहां पर एक से ज्यादा जो है रूलर्स होते हैं, राइट। ओके, तो राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड, राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड इज द नॉट द सेंट्रल फीचर ऑफ द पॉलीआर्की। 85, एंड 85 का बेसिकली पूछा है मनी बिल के बारे में। तो इसमें से क्या मनी बिल की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है। तो बेसिकली हम बात करते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की, एंड इसका आंसर बेसिकली सी, एनी फाइनेंशियल बिल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ आर्टिकल 117। मनी बिल, फाइनेंस बिल, ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। फाइनेंस बिल भी दो तरीके के होते हैं, है ना, फाइनेंस बिल 1 और 2, जिसमें से एक मनी बिल का तरह काम करता है, दूसरा फाइनेंस बिल की तरह। उसको देख लो एक बार डिफरेंस उसका। बात करते हैं टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स व्हिच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, ये क्या है बेसिकली। तो व्हाट, it's a fundamental duty, absolutely correct, fundamental duty। which one of the following authorities cannot organize लोक अदालत, कौन इसमें से लोक अदालत को ऑर्गेनाइज नहीं करता है। तो वो है आपके पंचायत कमिटीज नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इको रेडिकल्स, इको रेडिकल्स के बारे में यहाँ पे पूछा है। तो बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, मार्क ऑल द करेक्ट आंसर्स। सो दे बिलीव ह्यूमन सोसाइटीज ऑन अर्थ आर मूविंग डेंजरसली क्लोजर टू द लिमिट्स ऑफ द अर्थ कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, इको रेडिकल सही है। ठीक है, दे कॉल फॉर स्ट्रिक्ट पॉपुलेशन कंट्रोल एंड दे स्ट्रेस फॉर लेस कंजम्पशन ओरिएंटेड वेस्ट प्रोडक्शन वेज ऑफ लाइफ, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में, यहाँ पे पूछा है प्रार्थना समाज के बारे में कौन से स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट यहाँ पर। ठीक है, तो इट एम्स टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी, करेक्ट। इट वॉज बेस्ड ऑन महाराष्ट्र, राइट। इट बिलीव्ड इन मोनोथिज्म, करेक्ट। नेक्स्ट, इट हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस द ब्रह्मो समाज, नो, ब्रह्मो समाज तो सिर्फ काफी पहले बन गया था। 1 2 3, राइट। Why did the early nationalists oppose the council entry of 1892? बेसिक हिस्ट्री है ना एनसीईआरटी की। तो द एक्ट डिड नॉट गिव इंडियंस कंट्रोल ओवर द पब्लिक फंड्स, दिस इज द करेक्ट रीजन। व्हाई वाज द वासुदेव बलवंत फाड़के नॉन इन हिस्ट्री, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। ठीक, तो बेसिकली ही लेड एन आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1870s।
ओके, नेक्स्ट है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको स्टैब्लिशमेंट पता करना है इसका। तो सबसे पहले आते हैं आपके ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, यस। फिर आपके पूना सार्वजनिक सभा, करेक्ट। मद्रास महाजन सभा एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, एंड ए इज द करेक्ट आंसर। क्रोनोलॉजिकली लिखे हुए हैं। वाई वॉज द सितार पोइट्री ऑफ द तयनुवर फेमस? तो सितार पोइट्री के बारे में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी कि आने वाले टाइम में। 93, एंड इसका आंसर द राइटिंग्स ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, करेक्ट। Which one of the following is the correct arrangement of the countries in descending order according to the HDI index? तो क्या लगता है आपको कौन सी कंट्रीज होगी जो कि हमेशा से ही टॉप पे रहती? नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉल इन द एरिया ऑफ द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम्स, ठीक है। 95, एंड इसका आंसर है आपका डी, नॉर्थ अमेरिका, मैनली साउथ वेस्ट अमेरिका। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द दिस डेसिडियस फॉरेस्ट बायोम्स। नेक्स्ट बात करते हैं डोल्ड्रम्स आर। डोल्ड्रम्स क्या होते हैं? तो बेसिकली दे आर द इक्वेटोरियल काम्स, यहाँ पर ज्यादा तेज हवाएं नहीं चलती, है ना। काम्स एंड लाइट विंड्स, राइट। रोरिंग फोर्टीज नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। रोरिंग फोर्टीज पे तो जबरदस्त तरीके से वहां पर ओशन करंट्स रहती हैं। वेरिएबल बोथ इन पोजिशन एंड इन एक्सटेंट, एब्सोल्युटली करेक्ट। 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट, द जेंटल स्लोपिंग accumulation of quartz alluvium deposits by a braided stream is known as what? 97, एंड इसका आंसर है बी, एलुवियल फैन। नेक्स्ट बात करते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पैलियोक्लाइमेटिक जियोलॉजिकल इंडिकेटर, है ना। तो 98 और इसका आंसर है आपका बी, आइस शीट्स एंड आइस कोर्स। इंस्पायर इज ऑनगोइंग इनिशिएटिव गवर्नमेंट, क्या बेसिकली 99 का आंसर हो सकता है? एंड दैट इज द अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट फॉर साइंस एंड रिसर्च, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं 100, और 100 का आंसर है आपका डी, 101, और इसका आंसर है आपका सी, 102, एंड इसका आंसर है आपका व्हाट, ए, 103, एंड इसका आंसर है आपका बी, 104, 104 का आपका आंसर है बी। पॉज करो, आप आंसर इसका सॉल्व करो यहीं पे अभी के अभी। 105, और इसका आंसर है आपका व्हाट, ए, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। 106 में पूछा है कि व्हाट आर द असेंशियल रिक्वायरमेंट्स है पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन। असेंशियल रिक्वायरमेंट्स के बारे में पूछ रही है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जज और क्वालिफाइड टू बी अपॉइंट, नहीं, एब्सोल्युटली नो, ऐसा तो कभी लिखा ही नहीं है। पर्सन हैविंग अ वाइड, यस, फाइनेंशियल मैटर एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर्सन हैविंग ए स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, यस, ठीक है। तो 2 एंड 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, जो म्यूजिशियंस हैं सर्व द कोर्ट ऑफ राजा मान सिंह तोमर एंड बहादुर शाह ऑफ गुजरात, कौन बेसिकली ये इसमें से? तो इसमें बेसिकली है हमारे बेजू बावरा। नेक्स्ट बात करते हैं सूफी वर्क कसफ उल मजूब किसने लिखा था? ठीक है, तो 108, और इसका आंसर है आपका ए, अबुल अल हसन हुजविरी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज जेल्ड इन कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी 1924 में? कानपुर बोल्शेविक जो कॉन्स्पिरेसी हुई थी उसमें कौन को जेल हुई थी बेसिकली, राइट। तो मुजफ्फर अहमद, ऐसे दांगे, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता, दे आर द मोस्ट पॉपुलर, ठीक है। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फाउंडर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो सर इसका आंसर बेसिकली क्या हो सकता है? पहले तो है आपके, राइट, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, तेज बहादुर शपरू, एम ए जयकर, करेक्ट। जमियात उल उलमा ए हिंद, मौलाना महमूदुल हसन बेसिकली कौन थे? हमारे अल हिंद। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी बाल गंगाधर तिलक, और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एम एन रॉय। तो क्या बेसिकली इसमें से करेक्ट नहीं है? तो एम एन रॉय, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इनके अंदर नहीं थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इनर प्लैनेट्स? कौन से इसमें से इनर इनर प्लैनेट्स के बाद? प्लैनेट्स बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रॉइड, है ना, बेसिक बेसिक ज्योग्राफी। लेकिन नेक्स्ट है 112, लैंडफॉर्म्स एंड एजेंट, ठीक है। कौन सा एजेंट कौन से लैंडफॉर्म बनाते हैं, ये हमको यहाँ पर बात करनी है, ठीक है। तो बेसिकली लोएस किससे बनता है? सी डिपॉजिट से। और टोम्बोलो बनता है आपके, सॉरी, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत है। बेसिकली लोएस बनता है आपके विंड डिपॉजिट से, और टोम्बोलो बनता है आपके सी डिपॉजिट से, है ना। पॉइंट बार्स आपके बनते हैं रिवर डिपॉजिट से, और मोराइंस बनते हैं आपके ग्लेशियर से, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट बात करते हैं मैच द लिस्ट। आपको यहाँ पर बेसिकली जगह दे रखी है, रिवर्स दे रखी है, आपको मैच करना है। ठीक है, तो ओके, तो आपके बेसिकली 1 नंबर पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, 3 पे क्या आएगा, 4 पे क्या आएगा। ठीक है, तो दिस इज दी व्हाट रिवर एंड द लोकेशन। तो हम बात करते हैं पिन्नार। पिन्नार इज बेसिकली हियर 2। बात करते हैं वैगाई। वैगाई इज एट बेसिकली द लोएस्ट और द साउथ पार्ट 4। कावेरी, कावेरी आपके 3rd नंबर पे आएगी। एंड कृष्णा रिवर आपके 1st नंबर। कृष्णा के ऊपर क्या आएगी, इधर आपकी गोदावरी। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 114। 114 का बेसिकली सी है। 115, 115 का बेसिकली आपका बी है। ठीक है, 116 का डी। नेक्स्ट है आर्य समाज के बारे में, ये जो 19th सेंचुरी में आए थे उनका बेसिकली, उनके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बताना है। तो हैड अ वेरी लॉन्ग सपोर्ट बेस, यस, ट्रेडिंग कास्ट से काफी सपोर्ट था। शुद्धि मूवमेंट मास प्योरिफिकेशन ने चलाया था। मॉडरेट्स इनसे जुड़े थे लाला लाजपत राय तरीक। ठीक है, और जो इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेजेस की भी चेन यहाँ पर सिचुएट की थी। द आर्य समाज हैड फ्यूअर मेंबर्स देन द ब्रह्मो समाज, एक्चुअली रॉन्ग, ब्रह्मो समाज से ज्यादा पॉपुलर था आर्य समाज। ठीक है, तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की सत्याग्रह से रिलेटेड क्या बातें यहाँ पर, हाँ करेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर इट वॉज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज कैंपेन अगेंस्ट द रेशियलिज्म, साउथ अफ्रीका में हुआ था, जहां पर उन्होंने पहले सत्याग्रह इस्तेमाल किया था। द 2 वाइटल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सत्याग्रह, ट्रूथ एंड वायलेंस, करेक्ट। एक सत्याग्रही रेजिस्ट करता है एविल्स बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग फॉर हिमसेल्फ एंड नॉट बाय इन्फ्लिक्टिंग सफरिंग ऑन अपोनेंट, करेक्ट। इन इंडिया सत्याग्रह वाज फर्स्ट ट्राइड बाय द गांधी जी इन चंपारण, करेक्ट। तो डी इज द करेक्ट आंसर, सारे सही है। 119। एंड इसमें क्या है, सातवां के बारे में पूछा। सातवां रूलर आइडेंटिफाई थ्रू मैट्रोमोनिक्स, यस। सातवां गौतमीपुत्र सतकर्णी वाज द ग्रेट 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 रूलर। सातवां सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैट्रिलिनियन। तो कौन सा इसमें स्टेटमेंट है जो सही है, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट बात करते हैं लिस्ट कर, आपको बॉर्डर और लोकेशन यहाँ पर मैच करना है। ठीक है, बॉर्डर ऑफ सिक्किम, सिक्किम है ये, और कौन सी बॉर्डर लग रही है ना। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है पहले ही आपका नेपाल है ये आपके। ठीक है, 4th भूटान क्या है आपके, दिस इज द भूटान 2। ठीक है, चाइना, चाइना आपके 1, ये रहा चाइना। एंड वेस्ट बंगाल है ये। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट बात है इंडियन रेलवेज के बारे में, जो इंडिजीनियस मैन्युफैक्चर्ड ट्रेन 18 है उसके बारे में पूछा, ये कौन सी हो सकती है वो। तो बेसिकली वो वंदे भारत एक्सप्रेस है, जो जिसका प्रेवलेंस अभी बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं 122। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 123 ये भी करंट अफेयर है, और उसका आंसर है बी, आईएनएस रंजीत इंडियन नेवी में डिस्ट्रॉयर को डी कमीशन किया था। 124 इसमें AH-64A अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर है, इंडियन एयरफोर्स का, अक्वायर्ड किया था। तो वो कहाँ से किया था, तो यूएसए से किया था। अपाचे तो उसने दिया ना अपन को। 125 फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर क्लाइमेट इमरजेंसी, तो बेसिकली वो यूके ने किया था। ठीक है, 125 बहुत फेमस थे ये वाले इनिशिएटिव्स। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में भी दिख जाएंगे आपको, कहीं पे भी सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करते हैं तो भी आपको देखने को मिलेंगे ये सब चीजें। ठीक है, नेक्स्ट लेसन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द 2019 का डिस्कस कर चुके, 2020। ठीक है, फिर 2021 एंड 2022, और फिर आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम रेडी हो जाओगे इसके लिए बाद। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेसन, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।